देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। ज्यादातर इलाकों में QI 300 पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं सांस से संबंधित समस्या से जूझ रहे मरीजों की संख्या में भी उछाल आया। दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर के राज्य सरकार मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने शनिवार 6 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए लगातार काम में जुटी हुई है। जैसे आप सब जानते हैं, पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियों को हम झेल रहे हैं और दिल्ली के लोग भी झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार इसके ऊपर निरंतर काम कर रही है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं जो बड़े कदम हम ले रहे हैं, जिससे निरंतर रोज AQI को और कम करने में कामयाब हो रहे हैं। एक तो जैसे पहले बताया गया था कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो इसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक 1750 इंस्पेक्शंस की गई, जिसमें से 556 को नोटिस दिया गया और 7 करोड़ रुपया ऐसी वायलेशन करने वालों पे पेनल्टी लगाई गई। 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाई गई और 48 जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमानेंट क्लोजर का नोटिस दिया गया। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट में 1750 इंस्पेक्शन थी, उसमें से 556 के खिलाफ कार्रवाई हुई और 7 करोड़ रुपए पेनल्टी लगी, 48 बंद हुई है। इसी तरह जो रोड गार्बेज और रोड के ऊपर जो वायलेशन हो रही है, चाहे गार्बेज की है चाहे डस्ट मिटिगेशन की है, उसमें सारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 230 टोटल इंस्पेक्शन हुई लास्ट 2 दिन में। पिछले 2 दिन में 230 इंस्पेक्शन हुई। MCD की 110, PWD की 36, DDA की 32, DSIDC की 17 और DMRC की 8। और इनमें से 230 इंस्पेक्शंस को करके जिनकी वायलेशन थी उनके ऊपर 1 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर भी पेनल्टी, सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी पेनल्टी लगी है 1 करोड़ रुपया। इसी तरह जो पिछले साल के मुकाबले में चालान है, पिछले साल अब तक 4,33,000 चालान किए गए थे। अभी हमने PUCC के चालान 7,97,000, लगभग 8 लाख चालान जो हैं इस साल किए हैं। पिछले साल के मुकाबले में डबल चालान हमने इस साल किए हैं, जो व्हीकल्स पोल्यूट कर रहे थे और वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी तरह दिल्ली के अंदर डस्ट कंट्रोल के लिए 1823 टीम्स लगाई गई थी। उनके माध्यम से 536 के ऊपर डस्ट कंट्रोल के लिए और 633 के लिए ओपन बर्निंग के ऊपर हमने चालान काटने का काम किया है। जो हमारी 1823 टीम्स हैं, 536 डस्ट मिटिगेशन पे कंट्रोल करने के लिए चालान किए गए हैं, 633 ओपन बर्निंग हो रही थी ऐसी जगह पे, इनके ऊपर चालान किए गए। दिल्ली के अंदर ये सारी वो कार्रवाई है जो सख्त कड़े कदम लिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में हमने अब तक कोई तकरीबन हजारों हीटर्स बांटने का काम किया। हमारा टारगेट 10,000 का है 1407 RW के माध्यम से, 1407 RWS। और इसके अलावा भी आज से हमने एक डिप्टी कमिश्नर DMs की मीटिंग ली और DC MCD की। आज की DM की मीटिंग में उनको ये हदायत दी गई है कि DM सारे के सारे जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके एरिया में, वेदर वो इलीगल हैं, वो रीसेटलमेंट के हैं या टोटली नॉन कंफर्मिंग एरिया है, इनमें से कोई भी होगा, DM को कहा गया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 7 डेज, नेक्स्ट सैटरडे तक उन्होंने अपनी एक्सटेंसिवली सर्वे करके कितनी इंडस्ट्री है, कितनी उनमें से अभी भी पोल्यूटिंग है, कितनों ने पोल्यूटिंग के नाम उसको ठीक कर लिया है, और कितनी ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी कैटेगरी में नहीं आती, टोटली इलीगल है, जो लग ही नहीं सकती। इन सब की भी जानकारी 1 हफ्ते के अंदर अंदर DM के माध्यम से ली जाएगी। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर MCD के माध्यम से जितनी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है,
वो कंस्ट्रक्शन साइट्स नॉर्म्स को पूरा कर रही है नहीं कर रही, इसकी पूरी रिपोर्ट हर डीसी एमसीडी के माध्यम से ली जाएगी। डीसी के माध्यम से जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है जिसमें इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती, उसमें काम भी एमसीडी करेगी और वो इलीगल एरियाज को आइडेंटिफाई करके कितने इलीगल एरियाज एक डीसी एमसीडी के एरिया में पड़ रहे हैं, उसमें टोटल कितनी इंडस्ट्री है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और मैं आज उन लोगों को बताना भी चाहता हूं जो इलीगल इंडस्ट्रीज लगाए हैं, आप पे कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए आप इलीगल इलाके के अंदर कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। डीएम्स के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, डीसीस के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनके ऊपर जो चौकीदार हैं, लेबर है, वो ओपन बर्निंग ना करें, बायोमास बर्निंग ना करें, लकड़ी जला के हाथ सेकने का काम ना करें, उनको हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर कॉन्ट्रैक्टर हीटर्स नहीं दे पाया तो हम उनको हीटर्स भी प्रोवाइड करेंगे। एसडीएम को हिदायत दी गई है डीएम के माध्यम से, कोई भी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर किसी भी तरह